डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं गिरीश कुमार आप सबों के समक्ष एक न्यू टॉपिक्स है। देखिए, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। दोस्तों, एरिया ट्रायंगल का निकालना हम लोग 5, 6 क्लास 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी हम 12 क्लास में हैं तो एक नया तरीका है, हम लोग डिटर्मिनांट पढ़ रहे हैं। तो ये डिटर्मिनांट के मेथड से कैसे हम किसी ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे ये हम सीखेंगे। क्योंकि हम ये 10th क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख चुके हैं। वहाँ एक ट्रिक्स हम दिए थे कि सपोज करिए कि ए बी सी बी ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल है और ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 10th क्लास में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे वहाँ एक ट्रिक्स आपको दिए थे 23, 31, 12 का। यही ट्रिक्स यहाँ पर देखिए कैसे होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लेट x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 आर दी वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC। ये वर्टेक्स दिया हुआ रहेगा। अगर दिया हुआ रहेगा तो देन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इजकल टू, ये 23, 31, 12 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक 10th क्लास में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो आप ये याद रखोगे कि यहाँ हाफ लिखना है ना। ऐसे भी हम ट्रायंगल्स का एरिया के बारे में जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही होता है। तो वही हाफ यहाँ भी आया है। और ये कोऑर्डिनेट यहाँ डिटर्मिनांट लेना है और डिटर्मिनांट में यहाँ x कोऑर्डिनेट x1, x2 और x3 को ये कॉलम में लिख लेना है। फिर y1, y2, y3 ये y कोऑर्डिनेट को इस सेकंड कॉलम में लिखना है और थर्ड कॉलम में हमेशा 1, 1, 1 ही लिखेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो जैसे ये 1, 1 लिखेंगे, अब इसको इस डिटर्मिनांट को जैसे एक्सपेंड करते हैं, ये एक्सपेंड करने का तरीका आपको समझाया जा चुका है। ये हाफ ज्यों का त्यों रहेगा। जब x1 लेंगे तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ना और ये प्रिंसिपल डायगोनल से गुना करना है, y2 माइनस y3। देखिए y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 लेंगे दोस्तों, तो x2 तो ये रो और ये कॉलम को छोड़ देना है, तो ये बचेगा y1 1 और y3 1। तो अब इसको उल्टा गुना करना है दोस्तों। ये y3 एक बार क्रॉस ऐसे इधर से गुना किए थे, सेकेंड बार में इधर से गुना करेंगे, फिर थर्ड बार में इधर से वापस गुना करेंगे। राइट लेफ्ट राइट, है ना। तो फिर अब यहाँ से लेफ्ट से तो ये y3 आ जाएगा, 1 इंटू y3 माइनस ये 1 इंटू y1 ये आ गया दोस्तों। और फिर प्लस x3 जब लेंगे तो अब x3 में ये रो को और ये कॉलम को ढक देंगे, तो देखिए फिर वापस आ जाएंगे ये वाला पार्ट, तो ये y1 माइनस y2। यही है दोस्तों 23, 31, 12, है ना। 23, 31, 12 ये वाला डेफिनेशन, ये फॉर्मूला याद रखने से ये हम लोग 10th क्लास से जान रहे हैं कि 23 मतलब y2 माइनस y3, 31 y3 माइनस y1 और 12 y1 माइनस y2। और यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये ट्रिक्स है याद रखने का एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके दोस्तों, तो इसी मेथड में, इसी फॉर्मूला में हम अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स मेरा रहेगा इसको हम पुट कर देंगे तो मेरा एरिया क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। ओके, दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया है फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसका वर्टेक्स दिया हुआ है 1 0 6 0 4 3। तो एक ट्रायंगल बना लेंगे, ए में मान लेंगे कोऑर्डिनेट 1 0 है, ये 6 0 है, ये 4 3 है। ओके, अगर ऐसा कर लिए तो अभी जो फॉर्मूला हम बैठाए हाफ, इसके बाद x1 23 मतलब हो गया y2 माइनस y3 प्लस x2 31 मतलब y3 माइनस y1 और प्लस x3 12 y1 माइनस y2। 23, 31, 12 ये डिटर्मिनांट मेथड से आया है दोस्तों, ये फॉर्मूला है ना। तो आप डिटर्मिनांट में बैठा करके भी करोगे या डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लोगे। एक आता है छोटा सा क्वेश्चन आएगा, तो ये हाफ आप इसको इसी तरह से बैठा दोगे। x1 के जगह यहाँ देखो 1 है ना, ये 1 y2 माइनस y3, ये दोस्तों इसको मान लेते हैं x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है और ये y3 है। ठीक है, तो x1 के जगह 1, y2 माइनस y3, तो y2 के जगह 0 है और y3 के जगह 3 है, तो 0 माइनस 3, फिर प्लस x2 के जगह देखिए यहाँ 6 है,
यहाँ 6 है, y3 3 माइनस y1 0, तो 3 माइनस 0 और प्लस x3 की जगह 4 है और y1 माइनस y2, तो y1 की जगह 0 है और y2 की जगह 0 है, तो 0 माइनस 0 इतना आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये -3 आ जाएगा, ये +18 आ जाएगा और ये +0 आ जाएगा। टोटल कैलकुलेशन आ जाएगा 18 में 3 घटेगा तो 15 बटा यहाँ 1/2 इंटू 15 है ना, मतलब ये 7.5 इतना। और चूंकि एरिया जो भी होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है, यहाँ कोई सेंटीमीटर मीटर दिया नहीं है तो इसका यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। ये आंसर हो गया दोस्तों। इस टाइप से कोई भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा हम उसका एरिया क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये दोस्तों देखिए, ये नोट में एक फॉर्म ये दे देते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या है कि एरिया फाइंड करने के लिए नहीं देता है, तो बोलिएगा क्या फाइंड करने देता है, कहेगा कि ये ट्रायंगल्स है, मतलब ABC कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, है ना। ट्रायंगल नहीं लिखा रहेगा कि कोई भी पॉइंट्स दे दिया रहेगा ABC, इस टाइप से ABC कोई भी कोऑर्डिनेट दे देगा, यहाँ x1 y1, इसका दे देगा x2 y2 और ये x3 y3, ये C का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, एक कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट, तीन कोऑर्डिनेट, और ये कहेगा कि प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स विल बी कॉलिनियर। तो कॉलिनियर होगा दोस्तों, कॉलिनियर मतलब क्या होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेगा, A B और C कहाँ लाई करेगा दोस्तों, एक ही पॉइंट में, कॉलिनियर है ना, मतलब एक ही लाइन में वो लाई करेगा। तो सोचिए कि यहाँ एक लाइन में लाई करेगा तो यहाँ ट्रायंगल तो फॉर्म्ड होगा नहीं, ट्रायंगल बनेगा नहीं। इसका मतलब क्या दिखा देना है कि अगर आपको कॉलिनियर चेक करना है तो कॉलिनियरिटी चेक करने के लिए हम उसको क्या दिखा देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी 0। अगर ट्रायंगल का एरिया दिखा देंगे, अगर वो 0 आता है तो एक लाइन में मतलब ये ट्रायंगल नहीं बन रहा। ओके, तो अगर एरिया 0 दिखा देंगे इसका मतलब है कि द गिवन पॉइंट्स विल बी कॉलिनियर, ऐसा हम दिखा देंगे। अगर कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए देगा तो हम एरिया दिखाएंगे, एरिया अगर 0 आ जाएगा तो गिवन पॉइंट्स विल बी कॉलिनियर, अदरवाइज नॉट कॉलिनियर। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको कर लोगे। यहाँ तक कंफर्म है? दोस्तों देखिए, यहाँ कह रहा कि सो दैट द पॉइंट्स A B कोऑर्डिनेट दिया हुआ और C आर कॉलिनियर, ऐसा एग्जाम में आता है। तो कॉलिनियर जब भी देगा करना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। हाफ डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसको हम एक्सपेंड करने का तरीका भी सिखा दिया आपको, हाफ x1 23 31 12, ये ट्रिक्स भी आपको बता दिया गया। इसको लिख लोगे। अब देखो x1, तो x1 यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। आप सुविधा के लिए लिख भी सकते हो। तो यहाँ पर x1 की जगह a है, y2 माइनस y3, y2 के जगह क्या है देखिए, यहाँ पर ये y2 है, c प्लस a माइनस y3 की जगह देखिए a प्लस b, तो y2 ये माइनस ये y3। इसी प्रकार से ये सारा कोऑर्डिनेट्स हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से लिखने के बाद ये प्लस माइनस a कट जाएगा, यहाँ से ये माइनस b ये प्लस b कट जाएगा, इसके अंदर गुना होगा तो यहाँ से माइनस c और ये प्लस c कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ a बचेगा और यहाँ पर बच गया c और ये माइनस b प्लस यहाँ b, यहाँ a माइनस c, ये माइनस इसके साथ आएगा गुना हो गए, ये प्लस c, यहाँ बच जाएगा b और ये माइनस a, ये बच जाएगा दोस्तों। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये आ जाएगा AC माइनस AB प्लस BA माइनस BC प्लस CB माइनस CA। तो दोस्तों देखिए यहाँ AC कहिए चाहे CA कहिए, प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस AB और BA एक ही चीज़ है, प्लस माइनस कैंसिल आउट, और BC CB, इसका मतलब आ गया हाफ इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो अभी हम क्या बताएं कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया
जीरो आ जाएगा, देन ट्रायंगल जो है वो जो तीनों कोऑर्डिनेट जो होगा, मतलब ये पॉइंट्स जो होंगे वो एक ही लाइन पर रहेंगे, दैट मीन्स कॉलिनियर होंगे। ओके, सो अगर एरिया जीरो आ गया मेरा, इसका मतलब क्या हो गया कि 10 दी गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। यहां लिख देना है कि 10 दी गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। प्रूव्ड हो गया, यही हमको क्या दिया था, प्रूव करने के लिए दिया था। तो इस टाइप से एकदम दोस्तों साफ सुथरा वे में इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके, कहीं परेशानी होनी नहीं चाहिए। ये दोस्तों देखिए यहाँ क्वेश्चन करा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक न्यू टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6। ये दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ और लिख दिया यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, ये नया टाइप का क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए ये दो ही कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी 1 2 और सी 3 6। एक हमेशा जब इक्वेशन फाइंड करते हैं तो हम लोग पहले भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, पहले हम एक जनरल कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई। तो हमने ठीक उसी प्रकार से यहाँ ए एक जनरल कोऑर्डिनेट पॉइंट माना एक्स वाई और बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो चूंकि अगर ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ए बी सी जो होगा सो स्ट्रेट लाइन कॉलिनियर होगा। तो जैसे ही कॉलिनियर होगा एरिया मस्ट भी जीरो, ये लिख लेंगे आप। और जैसे ही एरिया जीरो होगा तो अभी हम जो डिटर्मिनेंट फॉर्म से अगर हम बैठाएंगे तो हाफ एरिया ए बी सी का क्या लिखेंगे, हाफ x1 x2 x3, x1 के जगह x, x2 के जगह 1 और x3 के जगह 3, फिर y1 के जगह y, यहाँ पर y2 2, y3 6 और यहाँ 1 1 1। इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, जीरो। दिस इम्प्लाइज, ये देखिए हाफ जो है सो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये बटे में 2 है ना, तो बटे में 2 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये 2 को छोड़ देना है, हाफ को इधर जीरो कर देना। अब सिर्फ इतना बराबर जीरो आएगा, है ना, x1 3 y2 6 1 1 1, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये दोस्तों देखिए इसको सॉल्व करने का x लेंगे, ये कॉलम ये रो को छोड़ेंगे तो 2 - 6, प्लस जब y लेंगे तो ये कॉलम ये रो को छोड़ेंगे तो उल्टा करेंगे 3 - 1, और फिर 1 लेंगे तो ये कॉलम ये रो को छोड़ेंगे तो 6 - 6। अब देख यहाँ बच गया -4x 2y, ये तो जीरो आ गया। यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो 2x - y बचेगा इक्वल टू जीरो। ये इधर डिवाइड कर देंगे तो 2x - y इक्वल टू जीरो। तो देखिए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म लग रहा है इक्वेशन का। हाँ, तो इस टाइप से इस डिटर्मिनेंट से क्या हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकल गया दोस्तों, है ना। तो दिस इज द आंसर। तो इस टाइप से ये इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो डिटर्मिनेंट मेथड से ऐसे बनाएंगे, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, एरिया जीरो कर देंगे और उसको कैलकुलेट कर देंगे, ये निकल जाएगा। एक जनरल कोऑर्डिनेट हमको हमेशा मान लेना है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लग रहा है, कुछ भी समझाने का तरीका में और इम्प्रूव करना है कमेंट में ज़रूर दें। तो इसके साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं। इसी उम्मीद के साथ कल तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।